सबसे पहले डिबेट शुरू बाद में होगी। सबसे पहले मोदी जी का चैनल है, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टुनटुने को यानी बेल आइकन को प्रेस करवा लीजिए। मोदी जी जो हैं वो इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुके हैं, ब्लॉगिंग करना इनका पेशा हो चुका है। अब जगह जगह जाकर ये ब्लॉगिंग करेंगे। तो अब यूट्यूब चैनल इन्होंने अपना स्टार्ट कर ही दिया है। मुझे लगता है गोदी मीडिया से कोई नाराजगी हो गई होगी, कुछ पैसे को लेकर ऊपर नीचे हो गया होगा, तभी मोदी जी ने कहा अब तो अपना यूट्यूब चैनल को। अगर मोदी जी को 125 करोड़ जनता ने वोट दिया तो यूट्यूब पे मात्र 2 करोड़ सब्सक्राइबर क्यों हैं? हमें तो पता है कि वोट सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से मिला है। वापस से मोदी जी अब अपने स्टेशन पे चाय बेचना शुरू करने वाले हैं, तो वहीं से अपनी वीडियो बनाया करेंगे और वहीं से ब्लॉगिंग किया करेंगे। मोदी जी सबसे पहले जाएंगे और जो बाइडेन से कहेंगे फोन चलाता है जरा निकाल मेरा चैनल और सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। वहीं से क्या करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त बाइडेन है और हम अमेरिका में हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो मनोज झा ने जो संसद के अंदर जो संसद के पटल पर जो कविता पढ़ने का काम किया है, यह कविता 21 सितंबर को पढ़ी गई थी, जिस पे विवाद जो है वो 28 सितंबर के बाद शुरू होता है। आप सभी लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी बौखलाई पड़ी है कि एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, तो भाजपा जो है वो बौखलाई पड़ी है। जिसके बाद से मनोज कुमार झा ने क्या कहा है वो पूरे देश को सुनने की जरूरत है। और सबसे पहले मनोज झा ने एक डिस्क्लेमर लगाते हुए इस बात को कहा है कि हमें अपने अंदर के, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही है कि मैं भी, यानी मनोज झा ने सबसे पहले अपने ऊपर भी रख के कहा है। और उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि जहां पर जिस जगह पर जो हमारे SC ST के OBC के जो भाई हैं उनका जो शोषण होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे फिर वो पानी से पीने का कुआं क्यों ना हो, हर जगह, चाहे वो संसद क्यों ना हो, हर जगह जो हमारे भाइयों का SC ST OBC का जो शोषण होता है, उन्होंने कहा कि हमें उस सोच को, उस विचार को समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने इसीलिए उस कविता को, हाँ उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने ये बात किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या ठाकुरों के लिए नहीं कही। इस देश के अंदर बहुत सारे ठाकुरों का इतिहास ऐसा भी रहा है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आप इस देश के उन लोगों को क्या समझाएंगे जिन्होंने संविधान ना पढ़कर इन्होंने लड़ाई और झगड़ा ही किया है, जो स्कूल ना जाकर स्कूल के पीछे पड़े हों, उनको आप क्या समझा सकते हैं? तो मनोज झा ने जो बात कही है वो ठाकुरों को लेकर नहीं कही है, उन्होंने कही है एक विचारधारा को लेकर, जो विचारधारा गरीबों को शोषित करने का काम करती है, उनको वंचित करने का काम करती है, उनके अधिकारों से उनको मारने का काम करती है। इस देश के अंदर आप सभी लोगों को पता था कि लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, किस प्रकार से SC ST के लोगों ने, OBC के लोगों ने आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बने हैं। और वो किसी काबिलियत के दम पर नहीं, अपनी काबिलियत के दम पर और संविधान की काबिलियत के दम पर पहुंचे हैं। तो उनका ये कहना था कि जब उनके पास काबिलियत है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास योग्यता है, उसके बावजूद भी उनका जो विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में और संसद में और तमाम जगह पे जो उनका शोषण होता है, हमें उस ठाकुर को मारने की जरूरत है। ये कहने का अर्थ मनोज झा का था। लेकिन इस बात को धमकी दे रहे हैं मनोज झा को, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन लोग हैं। अब RJD की पार्टी से एक क्या कहते हैं विधायक हैं जिनका नाम है चेतन आनंद, उनके पिताजी का नाम है मोहन आनंद, सभी को पता है आनंद मोहन उनका नाम है। तो आपको एक बात बता देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये कविता मेरे सामने पढ़ी गई होती तो मैं जबान निकाल के सभापति के सामने रख देता। आप सोचकर देखिए कि आपका मानसिक संतुलन क्या ठीक नहीं है, या आपने सुनने का काम नहीं किया। सबसे पहले मनोज झा ने ये बात अपने ऊपर रखते हुए ही कहा, और आज वाकई में ही इस देश के प्रत्येक नागरिक को SC ST OBC माइनॉरिटी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन सबको समाप्त करना होगा और हमें एक भाई के साथ मिलजुल कर इस देश में रहना होगा। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो यही तो कहना चाह रहे हैं मनोज झा, यही बात मनोज झा ने कही और इसी बात से इस देश के कुछ लोगों को चोट पहुंची है। और ऐसा नहीं है कि सबको पहुंच गई, बहुत सारे राजपूत लोगों ने ट्विटर पर यह भी लिखा है,
ट्विटर पर उन्होंने ये भी लिखा है कि आप जाइए और आप जो बिना बात का हंगामा कर रहे हैं ठाकुरों को लेकर, मनोज झा ने ठाकुरों को नहीं कहा, तो उसको नीचे कमेंट में लिखा जाता है कि तू ठाकुर की औलाद ही नहीं है, उसको ये लिख रहे हैं। मतलब अगर कोई ठाकुर समझदारी दिखा रहा है तो इस देश में जो भाजपा के जो गुंडे हैं, भाजपा के गुंडे हैं, ये ठाकुर नहीं है। ठाकुरों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए, आपस में थोड़ी लड़ाई लड़ी है। कई लोग कह रहे हैं कि लालू यादव उनकी पार्टी की एक बड़ी चाल है, ये देखिए। नहीं, कोई चाल नहीं है, कोई चाल नहीं है। एक बात मुझे बताइए, क्या इस देश के इतिहास में कौन नहीं जानता, आज विश्व का हर एक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूजता है, मानता है, ठीक है। वो इसलिए मानता और इसलिए पूजता है क्योंकि वो उनकी ताकत का नतीजा है, वरना इस देश के कुछ लोगों ने उनको तो शिक्षा से भी वंचित रखा। आप ये सोचिए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, संस्कृत नहीं पढ़ने दी तो उन्होंने फारसी पढ़ी, फारसी पढ़ी तो उन्होंने देखा कि भाई फारसी में इतिहास रच दिया, कोलंबिया पहुंच गए जनाब, कोलंबिया पहुंच गए और कोलंबिया पहुंचकर कोलंबिया में देश का इतिहास रच दिया। इकोनॉमिक्स से पीएचडी करी। इस देश का कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान देने का काम किया और संविधान का उद्देश्य यही था कि इस देश के लोग ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय को छोड़कर इंसानियत और मानवता के लिए लड़ें, इस देश के लिए लड़ें, इस धरती, इस मिट्टी और इस मुल्क के लिए लड़ें। लेकिन इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं, आज बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं इस देश में, चाहे वो मनोज झा जी जैसे लोग हों, चाहे हम जैसे लोग हों, हम लोग इस देश की इस कुव्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, जो कुव्यवस्था एक भाई को दूसरे भाई से बांटने का काम करती है, एक ऐसी व्यवस्था जो दूसरे व्यक्ति को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा दर्शाने का काम करती है। हम लोग एक जैसे दिखते हैं, हम सभी के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, तो हम लोगों को उस दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। और मनोज झा की इस कविता का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही था कि इस देश में जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पर यह मुद्दा पूरा छिड़ा था, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन पहले महिलाओं को सुरक्षा देने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पर घूमती है खून से सने हुए कपड़े पहनकर, आप सोच कर देखिए। एक और आप और हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहन अपने आप को असहज महसूस करती हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं और वो ये सोचती हैं कि रात को 10 बजे के बाद मैं घर से निकलूं या ना निकलूं। चलिए, तो रात की बात हो गई। भाजपा का शासन आने के बाद बेटियां दिन में भी अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। बेटियां तो बेटियां, छोटी बच्चियां भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। और आप देख लीजिए, कोई एक विश्व हिंदू परिषद, आपका बजरंग दल, आरएसएस, कोई भी मध्य प्रदेश की घटना पर नहीं बोला। और प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि मेरा चैनल है भाइयों बहनों मित्रों, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो झुंझुना टुनटुना होता है ना, बेल आइकन, उसको प्रेस करें। वो उसमें बिजी हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या दिक्कत है? आजकल तो इतना खतरा मंडरा रहा है कि किसी सांसद के घर पर जाओ तो सांसद गेट नहीं खोल रहा। तो मैं देख रहा हूँ सांसद गेट काहे नहीं खोल रहा, तो पता ये चलता है कि सांसद इस घबराहट के मारे गेट नहीं खोल रहा कि कहीं कोई सांसद को विधायकी की टिकट ना पकड़ा जाए। आज जो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ा करते थे, वो बाइक पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह देंगे, क्योंकि अब मोदी जी जो हैं वो इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुके हैं, ब्लॉगिंग करना इनका पेशा हो चुका है। अब जगह जगह जाकर ये ब्लॉगिंग करेंगे। तो अब यूट्यूब चैनल इन्होंने अपना स्टार्ट कर ही दिया है। मुझे लगता है गोदी मीडिया से कोई नाराज़गी हो गई होगी, कुछ पैसे को लेकर ऊपर नीचे हो गया होगा, तभी मोदी जी ने कहा अब तो अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगा। और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी कहते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल काफ़ी समय पहले खोल लिया था। जब आपने काफ़ी समय पहले अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया तो उस पर फॉलोअर मात्र 2 करोड़ हैं। अब देश की जनता को ये सोचने वाली बात है कि 125 करोड़ की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मानता कोई नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि वोट सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से मिला है। तो अगर मोदी जी को 125 करोड़ जनता ने वोट दिया तो यूट्यूब पे मात्र 2 करोड़ सब्सक्राइबर क्यों हैं?
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अब कहीं भी कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए मोदी जी ने क्या किया है, अब तो मुझे लगता है टिकट भी इसी बेस पे मिलेगी, जो 150 सब्सक्राइबर लेकर आएगा या 200 सब्सक्राइबर लेकर आएगा, उसी की टिकट मोदी जी कंफर्म करेंगे। और अब मुझे लगता है संबित पात्रा टीवी पर बैठने से पहले ये करेगा, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, एक मिनट सुन लीजिए। सबसे पहले डिबेट शुरू बाद में होगी। सबसे पहले मोदी जी का चैनल है, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टुनटुने को यानी बेल आइकन को प्रेस करवा लीजिए, फिर डिबेट को आप प्रारंभ करिए। तो अब मुझे लगता है गौरव भाटिया हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, मुझे लगता है मोदी जी सबसे पहले जाएंगे और जो बाइडेन से कहेंगे फोन चलाता है, जरा निकाल मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। तो ये पहली बार देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाने का काम किया है। क्योंकि मोदी जी क्या है, अभी इस देश की हालत तो पूरी बिगाड़ी दी है, उजाड़ी दी है। तो वापस से मोदी जी अब अपने स्टेशन पे चाय बेचना शुरू करने वाले हैं, तो वहीं से अपनी वीडियो बनाया करेंगे और वहीं से ब्लॉगिंग किया करेंगे और वहीं से करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त बाइडन है और हम अमेरिका में हैं। इस तरीके से मोदी जी वीडियो बनाए करेंगे और यूट्यूब पे वायरल किया करेंगे। तो देख लीजिए आपका प्रधानमंत्री कैसा है, और फैसला आप लोगों के हाथ में। दोबारा इसको चुनेंगे या किसी पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति को चुनेंगे, ये सोच आपकी है और फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।